वेलकम टू बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हैं बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन के स्पीच कंपटीशन को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है सर्वोदय पब्लिक स्कूल कटेसरा में। देखने वाला रहेगा कैसा रहने वाला है आज सर्वोदय पब्लिक स्कूल कटेसरा के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। जिस भी बच्चे की स्पीच आपको अच्छी लगे उसके लिए वोट ज़रूर करें। केवल सब्सक्राइबर ही वोट कर सकते हैं, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वोट करें। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा वोट होगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी रैंक होगी, और जिस बच्चे की जितनी अच्छी रैंक होगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी पोजीशन होगी। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है सर्वोदय पब्लिक कटेसरा के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। केवल सब्सक्राइबर ही वोट कर सकते हैं। मेरा नाम भारती है। मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं प्रदूषण से होने वाली समस्याओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज के औद्योगिक युग में वाहनों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है, जिससे कि वाहनों से होने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। हमें वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। ईंधन एवं आदि चीज़ों में भी धुएं की आवश्यकता पड़ती है। धुआं होता है उनसे, हमें इसलिए बहुत कम से कम ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि धुआं होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। हमें कम से कम वाहनों का उपयोग करना चाहिए ताकि धुआं कम हो एवं हम स्वस्थ रहें, हमारे शरीर में कोई भी परेशानी ना हो और हम जल्दी बीमार न पड़ें। मेरा नाम महक है और मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं आपको अपने प्रिय मित्र के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी प्रिय मित्र का नाम दिव्या है। वह बहुत ही होनहार लड़की है। वह बहुत ही मेहनती है और वह सबकी सहायता कराती है। वह किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। वह मेरे साथ हमेशा रहती है, वह मेरे साथ देती है और वह कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। और हम दोनों बचपन से साथ ही पढ़े हैं। वह मेरे साथ ही खेलती है, खाना खाती है और मेरे साथ स्कूल आती जाती है। हम दोनों घर पर एक साथ पढ़ाई करते हैं। जब पेपर आते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर पेपर सॉल्व करते हैं। और वह अध्यापकों का भी बहुत आदर करती है, सम्मान करती है। धन्यवाद। मेरा नाम नेहा है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय पब्लिक हाई स्कूल है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ भारतीय किसान के बारे में। भारतीय किसान संसार का अन्नदाता होता है। वह उसे अपने काम को सार्थक बनाने का कठोर परिश्रम करना पड़ता है। वह सुबह ही उठकर अपने खेतों के हरियाली को देखने जाता है, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है और वह हमेशा अपने दोपहर को भी अपने काम में लगा रहता है। वह हमेशा अपने खाने पीने को खाकर भी फिर वह अपने काम को भी शुरू कर देता है। किसान बहुत ज़्यादा अपने काम को हमेशा लगाव में और बहुत ज़्यादा हासिल करता है। अन्नदाता बहुत ज़्यादा मेहनती माना जाता है। अन्नदाता बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति माना जाता है और वह कठोर मेहनत के साथ साथ भी अपने देश की रक्षा के लिए काम करता है और वह हमेशा अपने देशवासियों के हित में ही काम करता है, उनकी मेहनत के बारे में ही सोचता है। वह हमेशा अपने कठोर ठंड या गर्मी हो दोनों के बारे में हमेशा लगा रहता है। वह हमेशा सहनशीलता व्यक्ति होता है और वह हमेशा ठंड या गर्मी में भी हमेशा लगा रहता है और वह ज़्यादा सादगी वाला व्यक्ति होता है। वह हमेशा अपने भारतीय के लोगों के बारे में हमेशा जानता रहता है और वह ज़्यादा अच्छा व्यक्ति होता है। भारतीय किसान हमारे देश के लिए बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है। भारतीय किसान हरियाली के हित में ही माने जाता है। भारतीय किसान हमारे भारतीय किसान के लिए बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति माना जाता है और वह हमेशा गर्मियों या सर्दी हो दोनों में ही हमेशा कठिन काम करता है और ठंड या गर्मी दोनों में ही हमेशा काम करता है और वह हमेशा अपने कार्य को शुरू से ही काम करता है। अपने बच्चे या अपने किसी के बारे में नहीं सोचता, हमेशा अपने उसमें ही लगा रहता है। हरियाली के बारे में हमेशा सोचता है और वह हमेशा कठिन परिश्रम करता है, उसके बारे में ही सोचता है। भारतीय किसान अपने जीवन काल में ही हमेशा उसके बारे में सोचकर ही अपने देशवासियों की रक्षा करता है और हमेशा अपने गरीब व्यक्तियों के बारे में सोचकर ही अपने जीवन काल को शुरू करता है और वह अपने बच्चे या अपने घर परिवार के बारे में न सोचकर अपने देश के हित में ही हमेशा बात करता है और वह हमेशा
अपने जीवन काल को इसी दौर के बारे में सोचता है।